अब हम आपको अनंत व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अनंत व्रत क्या है तो इसके विषय में आपको बतलाएंगे, कहानी पूरा सुना देंगे। तो अभी आप फिलहाल पूजन सामग्री व्यवस्थित कर लीजिए और पुरुष सूक्त से या और कोई भी भगवान विष्णु का पूजन मंत्र हो दिया हुआ हो 1650 से विस्तार से बढ़िया से, उसके आधार पर आप विष्णु भगवान की पूजा कर लें। बस सिर्फ उसके नाम जो है ना सब एक ही रहेगा, केवल नाम में थोड़ा सा अंतर कर लेना है। जैसे विष्णुवे नमः की जगह अनंताय नमः कर दीजिए। इस तरह से जो भी विष्णु भगवान का नाम है उसी नाम को थोड़ा सा परिवर्तित करके अनंताय नमः कर दीजिए, अनंताय कर दीजिए। और इस तरह से माने कि अनंत भगवान की कथा का पूजन हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो अंतर है सो हम आपको दे रहे हैं। जैसे ध्यान हो गया तो ध्यान तो लगभग एक ही है, लेकिन थोड़ा सा ब्रह्मांड आधारभूतं च जमुना अंतर्वासिनं फल सप्तसनायुक्तं ध्यायनन्तं हरिप्रियं शेषं सप्तफनायुक्तं कालपनगतायकम् अनंत शयनार्थं त्वां भक्त्याय हयावाहया महम इत्ते आवहम स्नान भी पूजते। अर्थात भगवान का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद फिर स्नान पूजा इत्यादि जो है सो विस्तार से अपना अनंत भगवान के नाम लेकर के विष्णु मंत्र के साथ जोड़ करके आप कर लीजिए। क्योंकि कथा बहुत बड़ा है इसीलिए इसको हम संक्षेप में बतला दिया। तो जो ब्रह्मांड को धारण करने वाले जो हम संस्कृत मंत्र जो पढ़ा उसका शब्दार्थ होता है, तो ब्रह्मांड के आधारभूत हैं, जमुना के तट पर वास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हुए। फल सप्तसनायुक्तम ध्याये अनंतम हरिप्रियम, जो 7 फन वाले शेष नाग को धारण किए रहते हैं, अर्थात उस पर बैठे हुए रहते हैं, यानी एक दूसरे को धारण किए हुए रहते हैं। परंतु यहाँ पर वही बात समझ लीजिए, हम हरि प्रियम है, भगवान हरि हैं, प्रिय हैं। शेष सप्त फनायुक्तम कालपनग नायकम, 7 फन से युक्त जो हैं सो शेष नाग हैं, काल स्वरूप हैं और सभी सर्पों के नायक हैं। अनंत शयनार्थम त्वा भक्त्या, अनंत भगवान उन्हीं पर शयन किए हुए रहते हैं। त्वा भक्त्या हयावाहयामहम, है माने घोड़ा को कहा गया है, अश्व रूप उनका जो हुआ है ना, है ग्रीव, तो उस रूप को भी हम प्रणाम करते हैं। इस तरह से विस्तार से माने कि भगवान विष्णु का ही रूप है, उन्हीं का नाम से हम विस्तार से पूजन करते हैं। अब ध्यान के बाद थोड़ा सा और इसमें अंतर है कि अनंत भगवान के जो हम पूजा करते हैं उसमें 14 गांठ दिया जाता है भगवान 14 का नाम से। तो उसको ग्रंथि पूजा मान उन गांठों की पूजा हम कैसे करें, तो उसी को थोड़ा सा इसमें दिया है। इसमें भी भगवान विष्णु का ही 14 नाम को नमः करके हो गया। जैसे श्रीये नमः, मोहिन्ये नमः, पद्मिन्ये नमः, महाबलाय नमः, अजाय नमः, मंगलाय नमः, अर्थात इन सब नामों से उन्हें एक एक गांठों पर अक्षत फूल चढ़ाते जाइए, पूजा करते जाइए। वरदायिने नमः, शुभाय नमः, जयाय नमः, विजयाय नमः, जयंताय नमः, पापनाशने नमः, विष स्वरूपाय नमः, सर्वमंगलदाय नमः। इस तरह से 14 ग्रंथि का पूजा हो जाएगा। और फिर विस्तार से इसका माने को जितना विस्तार आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। 108 नाम है, 1008 नाम है, बहुत सारे हैं। तो अब ये तो थोड़ा सा अंतर जो है सो बतला दिया। अब एक और अंतर है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि पुराना अनंत को हम उतारेंगे और नया पहनेंगे। तो पुराना अनंत उतारने का जो मंत्र जो हुआ सो आप सुन लीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगत आनंद कारकः जीर्णोदोरकमं त्वं विसर्जहं त्वाज्ञा, अर्थात
हम सबके कल्याण के लिए जगत को धारण करने वाले भगवान आप जो अनंत हुए दोहरा रूप में, उसको हमने धारण किया। देव विसर्जन हम तो आज्ञा, हम आपको विसर्जन कर रहे हैं, और यह विसर्जन भी हम आप ही की आज्ञा से कर रहे हैं, मैं आपके ही कथनानुसार कर रहे हैं, हम अपनी ओर से नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम आपको अपमान नहीं कर रहे हैं। इस मंत्र से माने हिंदियों में अपना भाषण कह ले सकते हैं, और उसके बाद पुराना को उतार करके रख दीजिए और कथा पूजन कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, और कथा सुनने का फिर अनंत पहनने का जो मंत्र हुआ दोरक प्रार्थना, मैं दोरा के रूप में जो अनंत है उनकी प्रार्थना किया जाएगा। अर्थात इसमें दोरा के ही अनंत का प्रचार है, चर्चा है, कथा कहानी आता है। ऐसे बहुत से लोग हैं सो आपको सोना के भी अनंत बनाकर पहनते हैं, कुछ लोग चांदी के बना करके पहनते हैं, परंतु प्रधानता और कथा अनुसार दोरा का ही महत्व हुआ। इसीलिए दोरक प्रार्थना लिखा, अनंताय नमस्तुभ्यं सहस्र शीर्षे नमः, नमस्तस्तु पद्मनाभाय नागानाम पतये नमः। अनंताय नमस्तुभ्यं, आप अनंत हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सहस्र से नमः, आप हजारों सिर वाले हैं। नमस्तस्तु पद्मनाभ्याम, आपको अनेकों पैर है। नागा नाम पत्ते नमः, आप सभी नागों का स्वामी हैं। और इस तरह से बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जा सकता है, लेकिन इतना ही चलिए। अब हम आपको कथा पर ले आते हैं, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ किए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित थे। मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाए, और उसके लिए यह यज्ञ राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर करके ले आए थे, किसी से संधि करके, किसी को हरा कर करके। तो एक समय गंधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आया। प्रांगण में जल की प्रतिमा को देख करके वस्त्र को ऊंचा करके उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। अर्थात मायावी रूपी महल बना हुआ था, जहाँ देखने में जल लग रहा था वहाँ पर सूखा था, और जहाँ सूखा था वहाँ पर जल था। मैं देखने में कुछ और वास्तविकता में कुछ मतिभ्रम पैदा करने वाला था, इसलिए दुर्योधन वहाँ पर धोखा खा गया, वो जल में गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियाँ जो थी सो हंसने लगी। दुर्योधन आगे जल को भूमि जान कर करके उसमें गिर गया। यह देखकर सब राजा लोग और तप स्वरूप वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख महाधीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए प्रयास किया। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत से कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। अब नहीं मानिएगा तो ठीक है, चलिए, मामा जी तो समझाए नहीं जाने के लिए। तब ऐसा ही सही, यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला से घर की ओर हस्तिनापुर चल दिया। यह सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्य को चले गए। फिर धीरे धीरे यज्ञ पूरा हुआ और सभी राजा लोग अपने अपने यहाँ चले गए। इसके बाद दुर्योधन राजाओं के साथ हस्तिनापुर पहुंचा। राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उनको जुआ खेलने के लिए आमंत्रण किया और जुआ खेलने लगा। उस जुए में कहा कि इससे कोई छल कपट नहीं होगा, ये तो केवल मनोरंजन के लिए खेला जाएगा। ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन, राज्य आदि के जीत लिए गए और धोखा से उनका सब कुछ जीत लिया। इसके भाइयों के सहित युधिष्ठिर महान विपत्ति को प्राप्त हुए। जंगल में वे जंगली भील आदि जो रहते हैं उसके सदस्य रहने लगे।
पांडवों के समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल होकर पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से उनकी पूजा सत्कार किए, प्रणाम किए। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको बहुत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम कौन सा उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको अपना राज्य प्राप्त हो जाए, हमारा हित हो, कल्याण हो, ऐसे कोई उपाय है तो हमें बतलाइए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला एक अत्यंत उत्तम अनंत नाम का व्रत है, जो भादो महीना के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को किया जाता है, पूर्णिमा से एक दिन पहले। उस व्रत का अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो किनका है? शेष नाग का है या अनंत नाम के तक्षक नाग है या अनंत कोई परम ब्रह्म है? हे केशव, हे यह अनंत किस देवता का नाम है? सो हमको सत्य सत्य कहिए। मैंने हंसी मजाक मत करिए भैयारों में, जो सही सही है सो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भैयारा दोस्तियारो सब चलता है, इसलिए कहीं का मजाक मत कीजिए, सच सच कह दीजिएगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप समझो। सूर्य आदि जितने भी देवता हैं और समय काल महाकाल हुए, ये सब हम ही को समझो। ये कला, काष्ठ, मुहूर्त, क्षण, घड़ी, घंटा, मिनट, महीना, साल, ये सब शरीर रूपी दिन रात जो है सब हमारा ही रूप है। पक्ष कहिए, ऋतु कहिए, वर्ष कहिए, युग कहिए, काल, सारा व्यवस्था हम ही को समझो, क्योंकि मैं ही अनंत हूँ, मेरा ही ऐसा रूप है। जो मैंने कलादि कहा वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए वासुदेव कुल में उत्पन्न हूँ। आदि अंत मध्य जिसका नहीं, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, स्रोत व्याप्त ईश्वर हम ही को समझो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्व स्वरूप जो योगी लोगों ध्यान किया करते हैं, वह हम ही हैं, हमारा ही रूप को करते हैं। जिसे 14 इंद्र के भी संख्या 14 है, अनंत भगवान के गांठ का भी संख्या 14 है। बसु 8 गो हुए, सूर्य 12 गो, शिव का 11 रुद्र होता है, 7 सप्तऋषि होते हैं, 7 समंदर होता है, और वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पहाड़, सप्त सागर, सप्तद्वीपा, सप्त वसुंधरा, ये सब जितना है, 27 नक्षत्र, 10 देशा, पृथ्वी, 7 पताल, भू आदि 7 स्वर्ग, ये सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म तथा विधि कहिए। अनंत कौन है यह तो हम समझ गए, अब इसका पूजा पाठ का विधि समझा दीजिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और क्या फल मिलता है वह भी कहिए। पहले इस अनंत व्रत को किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, प्रचार किया, यह सब हमको समझा करके कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ विधि विधान से विवाह किए। मैं ससुर जी की भी नाम हो गया, उनकी पत्नी का भी। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पा करके कुछ समय बीतने पर सुंदर लक्षणों से युक्त एक लड़की जन्म लिया। वह शीला नाम से अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। वो सुंदर आचरण के थी और शीला उसका नाम था। उसको पतिव्रता माता काला ज्वर के दाह से दुखी होकर के नदी के जल में प्राण त्याग करके स्वर्ग चले गए, यानी कि उसकी माता पहले ही गुजर गई।
उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नामक ब्राह्मण की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान से विवाह कर लिए और दूसरा शादी कर लिए। उसके सौतेली माँ आ गए। वह स्त्री नाम से ही स्वभाव के थे। दुशीला नाम था, आचरण वो सही दुष्ट था, कर्कश वचन बोलने वाले और बड़े प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने बड़ी चतुर थी। वह आंगन बहारती थी, दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक आदि चिन्ह बनाया करती थी। शंख कमल, सफ़ेद कमल, काले अनेक प्रकार के चिन्ह बनाया करती थी। ऐसे मैंने उसका बचपन का खेल हुआ। इसके बाद इसी तरह से बहुत दिन बीतने पर वो लड़की धीरे सियानी हो गई, शादी योग्य हो गई, पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगे कि हम अपनी कन्या पृथ्वी में धरती पर किस गुणवान वर के साथ कर दें। ऐसे उन लोग का ऐसा शक्ति था कि वो देवलोक में जाकर शादी कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं किए, कहीं कि ना हम पृथ्वीवासी हैं तो हमारा दामाद भी पृथ्वीवासी होना चाहिए, किसी दूसरे लोग का अच्छा नहीं होगा। ऐसा विचार करके वे दुखी हो गए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग के जानने वाले कौंडिल्य नाम के मुनि जो थे सो आए और कहें कि हम इस लड़के शादी करेंगे। वे बोले कि तुम्हारे गुणयुक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिल्य मुनि को अपनी कन्या दे दिया था, शादी कर दी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियाँ मंगल गीत गाए और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी लोग जय घोष करने लगे। बहुत बड़ा थे राजा की तरह। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोले कि दामाद की खुशी के लिए कुछ दहेज द्रव्य देना चाहिए। विचार किए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से भर कर करके शोभा को बिगाड़ करके संपूर्ण द्रव्य जो था कीमती सामान पेटी में बंद करके बोली दामाद से कि आप खुद जा कर के देख लीजिए, हमारे घर में कुछ नहीं है आपको देने के लिए, यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अनादि को लेकर के खर्च करते हुए चले, यानी विरागी हो गया, और जो कुछ खाने पीने का सामान मिला उसी को खाते पीते हुए चले। कौंडिल्य मुनि भी उस मंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठा करके सनई सनई धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक जमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने लगे। दोपहर वाला संध्या। मध्याह्न के समय भोजन समय जान करके रथ से उतर के नदी के किनारे आए। उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों को झुंड को देखा। उस स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री अनंत जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उनके पास जाकर उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी कि सखी, तुम लोग ये सब क्या कर रही हो, इस वर का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील श्रृंगार है जिसका, ऐसे शीला से स्त्रियां बोली कि अनंत भगवान का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस समय अनंत व्रत की क्या विधि है, यह व्रत किस प्रकार का है, इसमें क्या दान होता है और कौन देवता पूजे जाते हैं, सो हमको बतलाइए। ऐसा सुनकर स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्थ मात्र मालपुआ आदि यथा पकवान बना करके आधा ब्राह्मण को दे, आधा स्वयं भोजन करें। अर्थात कहे शेर भर या अपने परिवार की संख्या शक्ति के अनुसार पकवान पुआ वगैरह इत्यादि बनाइए और आधा ब्राह्मण को दे दीजिए और आधा स्वयं चाहे परिवार में बात करके खाइए, उसी हिसाब से बना लीजिए। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दीजिए और ब्राह्मण से कथा सुन करके उनको दक्षिणा अपना शक्ति के अनुकूल दीजिए। और व्रत नदी के तीर पर करना चाहिए और भगवान हरि की कथा सुनना चाहिए।
कोसा के शेष नाग बना करके बांस के पात्र में रख कर फिर स्नान करा करके मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करिए। माने कि शेष नाग बना लीजिए कोस का, और नहीं तो फिर सोना चांदी किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन संक्षेप में गरीबी है समयानुसार शेष नाग आपको कोस के ही बना लीजिए, अच्छा रहेगा। स्नान करा करके मंडप के भीतर मंडप बनवाइए मरवा, और उसी में भगवान का पूजन करिए। 1650 से 1650 से पूजन करिए। चंदन धूप दीप नैवेद्य भोग लगाइए, चंदन चढ़ाइए, अनेक प्रकार के पकवान चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ दे करके पूजा करिए। माने कि अनंत भगवान जो आप गांठ जो बनाए ना, वो केसरिया रेशम के धागा का होना चाहिए, और उसका रंग केसरिया होना चाहिए, जिसको नारंगी कहते हैं। माने ललका रंग और पियरका रंग दोनों बराबर मिला दीजिए और नारंगी रंग हो गया। प्रथम यह स्मरण रहे कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए हमें रक्षा करो, उद्धार करो प्रभु, अपने अनंत रूप में लीन करो। भगवान से प्रार्थना करना है। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांध कर खुशी से भोजन करें। माने स्त्रियां जो है सो बायां हाथ में बांधे और पुरुष लोग दाहिना हाथ में बांधे। और मेरे अनुसार जब तक अनंत भगवान आप बांधे हुए हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हो, तो आपको किसी भी तरह का माने निगेटिव ऊर्जा भूत प्रेत इत्यादि का डर भय नहीं रहेगा। नजर गोजर ये सब जो होता है ना, कलकत्तुत, ये सब से आपको बचाव हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा जंत्र मंत्र का रूप भी काम करता है। जब साक्षात नारायण को धारण किए हुए है तो उसे किसी चीज़ का कोई भय नहीं है, परंतु उसका नियम है कि शाकाहारी वैष्णवी रूप में रहे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। तो भगवान का ध्यान करिए, उसका अपना घर जाइए। हे भद्र, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शिला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध लिया। वो भी व्रत कर ले और डोरा का नंत पहन ले। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा, वैसा बांध करके अपने को भोजन का आधा ब्राह्मण को दिया और बाकी जो बचा सो स्वयं खाया, अर्थात दोनों प्राणी खा लिए। फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को चली गई। तब से उसका शुभ शकुन पर विचार हो गया, यानी धार्मिक बन गई, उसको अच्छा लगा। यह अनंत व्रत करने से गौधन अधन धान सब भर गया। माने सोना चांदी भी और रुपया पैसा भी, अनाज भी, गाय पशु पक्षी सब हो गया। वह सोने में ग्रथित मानिक और मोतियों की हारों से भूषित हो गए। खूब सोना चांदी पहन ली, राजा हो गए, बहुत बड़ा हो गए। अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहते थे। सुख से रहकर वह मणि युक्त तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहनकर सावित्री के समान लगती थी, कोई देवी के समान लगती थी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में सुंदर डोरा देखा, कौंडिल्य मुनि, और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? कोई जोग तो तुम का की है, इसका क्या कारण है? ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि इन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण धन धान संपदा हमको मिला है और सभी को मिलता है। भगवान हैं ये, यही अनंत भगवान हैं, इन्हीं को हम पहने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद से अंधा होकर, धन से आंधर होकर के शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाएं हाथ के डोरे को जल्दी से तोड़ दिए। और अनंत कौन है? घमंड में आकर के बोले कि अनंत क्या है? ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख कौंडिल्य मुनि ने उस डोरा को अग्नि में डाल दिए। उधर शीला व्याकुल होकर के हाहाकार करती हुई दौड़ी और उसने डोरे को लेकर के दूध में डाल दी।
इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि सब चोर चुरा कर ले गए, पशुधन चोर ले गए और घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से आया था उसी तरह से चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगा। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत करने वाला भी न रह गया। वह शरीर से अति रोगी हो गया और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिल्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीला, एकाएक उत्पन्न शोक का क्या कारण है? मेरा मन दुखी हो गया है और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया है। सज्जनों से कलह होता है, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। शरीर में हमेशा बुखार रहता है, चित्त में बड़ा गलानी होती है। इसका क्या कारण है? यदि तुम जानती हो तो कहो। क्या कोई उपाय है जिससे मेरा भाग बदले? ऐसा सुनकर शील आभूषण है, ऐसी आचरण वाले सुंदर स्वभाव वाले शीला अपने पति से मधुर वचन बोले कि आपने जो अनंत भगवान को फेंक दिए थे उसी पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करिए, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन में भगवान का ध्यान किए उनके शरण में चले गए। इसके बाद वह कौंडिल्य मुनि खेद को प्राप्त होकर के वन वन घूमने लगे। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा किए। उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे जिसके आशीर्वाद से मुझे धन धान सब कुछ मिला था, उन्हीं के हमने अपमान कर दिया। मैं निर्धन होकर कष्ट भोग रहा हूँ, मुझको बहुत दुख है, सब धन धान सब नष्ट हो गया। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में चले गए, घनघोर जंगल में। वहीं पर फला फूला हुआ एक आम के पेड़ को देखे। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे, करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को आपने देखा है? तो वह बोला कि मैं अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिए और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगे। इतने में बछड़ा सहित गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा है तो बताओ। उसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिल्य मुनि, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। उसके बाद आगे जा कर के घास पर बैठे हुए बैल को देखा। उससे पूछा कि हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़े सुंदरी दो पुष्करणी को देखा। उन बावलियों का जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता जाता था। अनेक प्रकार का कलोल करता था। कमल, कलहार, कुमुदनी आदि पत्तों से युक्त फूलों से भरा हुआ था, शोभा दे रहा था। उस पर भौरा, उसमें हंस, चकोर, बगुला आदि पक्षी रहा करते थे। उस पापी को देखकर ब्राह्मण ने दोनों पुष्करणी से पूछा कि तुम लोगों ने अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर वे पुष्करणी बोली कि हे ब्राह्मण, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गदहा को देखा। उन दोनों से ब्राह्मण पूछा कि क्या आप लोगों ने अनंत भगवान को देखे हैं? तो ऐसा पूछकर वह ब्राह्मण निराश हो गए, वो भी नौ में जवाब दे दिया। हे राजन, यह कौंडिल्य जीवन से निराश हो गए, बड़ा व्याकुल हो गए, बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर के भूमि पर गिर पड़े। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा लिया। उसी समय दयाद्र हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो गए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले, भगवान कि यहाँ आओ।
और यह कहकर उन्होंने कौंडिल मुनि का हाथ पकड़ करके एक गुफा में लेकर चले गए। उस गुफा में कौंडिल मुनि ने एक शहर देखे जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष रहते थे और शुभदायक थे। दिव्य सिंहासन पर भगवान को बैठे हुए देखे, जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा कमल और गरुड़ भगवान शोभायमान थे। कौस्तुभ मुनि धारण किए हुए वनमालादि अनेक प्रकार से आभूषण धारण किए हुए विश्व स्वरूप अनंत भगवान को कौंडिल मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे उच्च स्वर से बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर प्रणाम किया। हे नाथ पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, हमारी आत्मा पापी है और हम पाप से उत्पन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा करें, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव बड़ा कोमल वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम मत डरो, जो तुम्हारे मन में है सो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिल्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त अनंत को डोरा को तोड़ दिया। धन के घमंड में आकर के उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया है। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई नहीं बोलता है। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से हम वन में भटक रहे थे। हे देवेंद्र, आपने कृपा करके अपना दर्शन दिए। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न होकर देवता सब कुछ देते हैं। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर भगवान कहे कि हे कौंडिल्य, तुम जिस देर मत करो, तुम जिस रास्ते से अपने घर से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इसमें संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र, बेटा, पोता, धन दौलत सब भर जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगा। था 14 वर्ष अनंत व्रत कीजिए और उसका 15वां साल उद्यापन कर दीजिए। और नहीं तो जब तक देह चले तब तक करिए, और जब देह न चले वृद्धावस्था आते देख करके उद्यापन कर दीजिए। अंत में मेरा स्मरण करते हुए मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं कि यह शीला का अनंत व्रतादिक श्रेष्ठ कहानी कल्याण करने वाला है। अनंत व्रत को जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र ही पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त करेंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से चले जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिल्य मुनि बोले कि हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ सो बतलाइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ देखा है। हे जगत गुरु, वह कहिए, वह आम का पेड़ कौन था? वह गाय कौन थी? वह वृषभ कौन था? कमल कुमुद कलहार से सुशोभित परम सुंदर वो पुष्करणी क्या था? बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणी देखी थी, गधा देखा था, हाथी देखा, वो सब क्या था? उत्तम ब्राह्मण कौन थे? अनंत बोले कि आम का वृक्ष वेद विद्या को जानने वाले ब्राह्मण थे। उसने विद्या शिष्यों को नहीं दी, इसीलिए आम का वृक्ष हो गए। जो गौ देखी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, उत्सर जमीन। जो घास पर बैल देखा वह सत्य नारायण धर्म था और धर्म आदि की जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही और वेद पाठ वाले ब्राह्मण को नहीं दिया, भिक्षुओं को शिक्षा नहीं दी, उस पाप कर्म से दोनों पुष्करणी जन्म लिए। पिछले जन्म दोनों बहन थे और अपने यहाँ कहना बहना एक दूसरे के यहाँ केवल लेन देन करते थे और किसी दूसरे को, तीसरे बाहरी को कुछ नहीं दिया करते थे, भिखार फकीर ब्राह्मण को। इसीलिए उनका एक जन्म हुआ। गधा जो देखा वह क्रोध था और वह जो हाथी था सो अभिमान है, और ब्राह्मण जो देखा वह हम्मी है, और यह गुफा है, यही कठिन संसार है। अनंत सब बतला कर करके अंतर ध्यान हो गए।
यह सब स्वप्न के समान हुआ, जैसे सपना में देखते हैं उसी तरह से हुआ। उसके बाद वे अपने घर चले आए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया, जैसा अनंत देव ने उन्हें बतलाए थे। वह सब सुख भोग कर करके अंत में अनंत देव को स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। राज ऋषि, तुम भी यह कथा सुन और व्रत करो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोले, जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह से अनंत देव की कृपा से 1 साल में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कथा सुनकर व्रत करने के लिए प्रयास हो जाओ। हे राजन, व्रत में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाते, इसमें कोई संदेह है नहीं है, और हरि चरण को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से विचरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन अवश्य करना चाहिए, और पुरुष को दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। बोले अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राजा युधिष्ठिर की जय, कौंडिल्य मुनि की जय, शीला देवी की जय। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी दिखाना सुनाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, और हमेशा मेरा वीडियो आपको मिलते रहे आसानी से तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे पहले मिले तो बगल में घंटी बजा दीजिए।